हेलो दोस्तों, UP21 क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज फिर हम लोग जो है एक नए टॉपिक के साथ में हैं और मैंने बताया था जिन लोग की क्लास में चल रहा है उसी के आगे का टॉपिक है ये। और सभी लोग जो है इसके नोट्स तुम लोग साथ बनाते हुए चलना, ठीक है। कल तक हम जो बात कर चुके थे उससे आगे की बात करते हैं आज स्टार्ट करेंगे हम लोग खिलजी वंश को। किसको बेटा? खिलजी वंश को पढ़ने जा रहे हैं। खिलजी वंश के साम्राज्य की बात करें तो इसका साम्राज्य जो है 1290 ईस्वी से 1330 ईस्वी तक रहा। कब तक रहा? 1290 ईस्वी से 1330 ईस्वी तक रहा। खिलजी वंश के संस्थापक की बात की जाए तो खिलजी वंश का जो संस्थापक था वो था जलालुद्दीन खिलजी। कौन था बेटा? जलालुद्दीन खिलजी को खिलजी वंश का संस्थापक माना जाता है। अच्छा, खिलजियों की उत्पत्ति की बात करें तो एक स्थान है खल्ज नाम से। कौन सा? खल्ज नाम से एक स्थान है। और खल्ज नामक स्थान पर जो रहने वाली जाति थी, यानी मनुष्य की जो प्रजाति है, जाति विशेष तौर पर रहती थी, उसी को क्या नाम दिया गया? उसको नाम दिया गया खिलजियों का। किसका? खिलजी जाति का नाम दिया गया और उसी जाति का साम्राज्य स्थापित होने जा रहा है। बात करते हैं मुख्य जाति की तो ये मुख्यतः तुर्क ही हुआ करते थे और तुर्क की 64 शाखाओं में से एक थे। क्यों थे अलग? क्योंकि ये खिलजी में रहते थे, इसलिए क्या नाम रख दिया गया इनका? खिलजी नाम रख दिया गया। तो कौन से थे? मुख्यतः ये तुर्क थे, लेकिन वास्तव में ये तुर्कों की एक शाखा थी जो खिल्ज प्रदेश में रहती थी, खिल्ज प्रदेश में रहती थी, और इसीलिए इनका नाम क्या रखा गया? खिलजी रखा गया। इनकी जाति का नाम क्या करा गया? खिलजी करा गया। सबसे पहले शासक की बात करते हैं जिसका नाम है जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। क्या नाम है? जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। इसने 1290 से 1296 ईस्वी तक शासन किया। आगे बात करते हैं। देखो, एक पीछे शासक हुआ भी हमने पढ़ा था जिसका नाम था क्यूमर्स। क्या नाम था? क्यूमर्स। और क्यूमर्स की बात करी जाए तो ये क्यूमर्स की हत्या करके शासक बना था। क्या बना था? क्यूमर्स की हत्या करके शासक बना, ठीक है। यानी कहीं ना कहीं देखो, राजपाट अगर पाना है ना तो ये नॉर्मल सी बात की कि जो मुख्यतः शासक है उसका हत्या करो और खुद शासक बन जाओ। जो हत्या करेगा वो क्या बन जाएगा? उस राज्य का शासक बन जाएगा, उस राज्य का अधिकारी बन जाएगा, ठीक है। तो ये भी काम इसी ने किया। इसने क्या करा? क्यूमर्स की क्या कर दी? हत्या कर दी और खुद क्या बन गया? एक शासक बन गया। कब बना था? ये बना भी थोड़ा सा बुढ़ा हो गया था, यानी कही जाए तो 70 वर्ष की आयु में शासन बना। कब बना? 70 वर्ष की आयु में। देखो, ये तो 70 वर्ष की आयु में शासक बन गया और हमारे यहाँ के तो 60 साल के बुढ़े जो है रिटायर हो लेते हैं। सरकारी रिटायर कर देती है, दूसरों की छोड़ो, है ना। तो कहीं ना कहीं जो है जुनून होना चाहिए, जज्बा होना चाहिए खुद कुछ करने का, तो उम्र कोई मायने नहीं रखती है, इस बात का ध्यान रखो। और तुम लोग भी जो है अभी इस उम्र में हो, इस पड़ाव में हो कि बहुत ज़्यादा मेहनत कर सकते हो, तो मेहनत जरूर करो और जिससे कि तुम्हें कामयाबी मिल सके। और तुमने ठान लिया अगर एक बार कामयाबी पाने के लिए, तो समझ लो कामयाबी मिलकर ही रहेगी, उसे कोई रोकने वाला नहीं है। बात की जाए 70 साल में बना तो सबसे वृद्ध शासक हुआ। क्या हुआ? ये सबसे वृद्ध यानी कि बूढ़ा शासक हुआ, है ना। सबसे वृद्ध या बूढ़ा शासक बना, सबसे ज्यादा उम्र का बना। राज्याभिषेक की बात की जाए तो 13 अप्रैल 1290 में इसका राज्याभिषेक हुआ। कब? 13 अप्रैल 1290 में क्या हुआ? इसका राज्याभिषेक हुआ। आगे बात करते हैं, कहाँ पर हुआ? दिल्ली के पास में हुआ। कहाँ पर हुआ? दिल्ली के पास में हुआ। और दिल्ली के पास एक जगह है किला खोरी। कौन सी? किला खोरी। यहाँ पर क्या हुआ? इसका शासक राज्याभिषेक हुआ। ये भारत कब आए? तो ये बलबन के समय में भारत आ चुके थे। कब? बलबन समय में भारत आ चुके थे और उस समय एक मात्र सैनिक के पद पर था। किसके पद पर? सैनिक के पद पर हुआ करता था, लेकिन अपनी काबिलियत और योग्यता की वजह से ये लगातार अपने आप को क्या करता रहा? बढ़ाता रहा। क्या करता रहा? बढ़ाता रहा। अब बात करते हैं, ज्यादा कुछ तो कर नहीं पाए। देखो, बुढ़ा था, लड़ाई वड़ाई तो ज्यादा बस की बात थी नहीं इसकी, तो ज्यादा कुछ नहीं किया। जब तक शासन चलता था तब तक चलता रहा। लेकिन भैया, जवान का भी तो इंतजार है। जवान इंतजार कर रहा है, बुढ़ा शासन कर रहा है, तो क्या होगा? तो कहीं ना कहीं जो है उसको शासन छोड़ना पड़ेगा। छोड़ना पड़ेगा तो जबरदस्ती तो छोड़ नहीं देगा। ये तो कह नहीं देगा अलाउद्दीन खिलजी भैया लो शासन संभालो हमारा, हम बुढ़े हो गए, ऐसा नहीं है ना। शासन करे पड़ा, जवान बेचारे इंतजार कर रहे हैं, हम भी शासक बन जाते। तो क्या करा? इसका एक भतीजा था जिसका नाम था अलाउद्दीन खिलजी। क्या नाम था? अलाउद्दीन खिलजी, ठीक है।
ये भतीजा भी था और इसका जो है दामाद भी था। ठीक, भतीजा भी था और दामाद भी था, यानी इसने अपनी जो है बहन से शादी कर ली थी, ऐसे कह सकते हो। ठीक है, अपने भाई की पुत्री से शादी कर ली तो भतीजा भी हो गया और दामाद भी हो गया। तो अलाउद्दीन खिलजी ने क्या कर दिया, इसको निपटा दिया। कब? 1296 ईस्वी में। कब निपटा दिया? 1296 ईस्वी में भैया इसको निपटा दिया गया। अब बात करते हैं अलाउद्दीन खिलजी की। किसकी? अलाउद्दीन खिलजी की। खिलजी वंश का ये सबसे महत्वपूर्ण शासक था, पहली बात तो ये है। जन्म की बात करें तो 1266 ईस्वी में इसका जन्म हुआ था। कब हुआ था? 1266 ईस्वी में इसका जन्म हुआ था। पिता के नाम की बात करें तो नाम था शहाबुद्दीन खिलजी। क्या नाम था? शहाबुद्दीन खिलजी इसके पिता का नाम था। बचपन के नाम का बात करें तो इसका बचपन का नाम था अली गुरसप। क्या नाम था? अली गुरसप इसके बचपन का नाम था। ठीक है, और अभी मैंने बताया कि ये किसका दामाद था? जलालुद्दीन खिलजी का दामाद था, जो अभी पीछे शासक रहा था, जिसकी हत्या करके ये शासक बना। आगे बात करते हैं। इसने अपने आप को 1296 में सुल्तान घोषित कर दिया। भैया उसको निपटाया और स्वयं को क्या कर लिया? सुल्तान घोषित कर लिया। और घोषित करने के बाद बलबन का एक महल है जिसको बोला जाता है लाल महल। क्या बोला जाता है? लाल महल। इस लाल महल में इसने अपना क्या करा लिया? राज्याभिषेक करा लिया। क्या करा लिया? राज्याभिषेक कराया, यानी खुद को राजा मान लिया, खुद को राजा चुन लिया। इसने एक सेनापति था जो गुजरात विजय के दौरान खरीदा था, एक नौकर था, एक दास था, ऐसे कह सकते हैं, जिसका नाम था मलिक काफूर। क्या नाम था? मलिक काफूर। और इसकी ज्यादातर विजयों में मलिक काफूर का बहुत बड़ा रोल है, बहुत अहम रोल है। मुख्य भूमिका जो निभाई वो मलिक काफूर ने निभाई थी। किसने निभाई थी? मलिक काफूर। ये जो है एक हिजड़ा था। क्या था? हिजड़ा। मलिक काफूर जो था एक हिजड़ा था और हमेशा इसके साथ रहता था। सबसे ज्यादा वफादार था। जितने भी इसके साथ के लोग थे उन सब में सबसे ज्यादा वफादार मलिक काफूर था। एक घटना है मलिक काफूर के बारे में। जब इसको खरीदा जा रहा था और अलाउद्दीन जब इसको खरीदने पहुंचा तो जिस व्यक्ति से खरीदा उससे पूछा कि कितने दाम लोगे मलिक काफूर के। बताया गया, उसने बताया ये बहुत अच्छा दास रहेगा आपके लिए, अब प्रतिभाशाली अनुभवी है, जो कुछ है सब कुछ बताया उसने। तो उसने कहा ठीक है, खरीद लिया। 1000 दीनार दिया और खरीद लिया, अपने पास बुला लिया। उसने पूछा मलिक काफूर से, अलाउद्दीन खिलजी ने, तुम मेरे लिए क्या कर सकते हो? तो उसने कहा अब मैं आपका दास हूँ, आपका गुलाम हूँ, जो चाहूँ वो करा लो। ठीक है, जो आप कहोगे मैं वही करूंगा, उसके अलावा और किसी की कोई आज्ञा नहीं मानूंगा। बोले क्या तुम जिससे मैंने अभी तुम्हें खरीदा है उसको मार सकते हो? इतनी देर कहने की हुई और उसने मलिक काफूर ने उसको क्या कर दिया? मार दिया तुरंत ही। उस दिन से अलाउद्दीन खिलजी ने सबसे ज्यादा महत्व दिया किसके लिए? मलिक काफूर के लिए। क्यों? क्योंकि वो सबसे ज्यादा भरोसेमंद माना गया अलाउद्दीन खिलजी के लिए। आगे बढ़ते हैं। गुजरात इसके लिए कितने रुपए में खरीदा था? 1000 दीनार में। कितने रुपए में? 1000 दीनारों में खरीदा, कि दीनार उस समय की मुद्रा थी, तो 1000 दीनार में खरीदा गया। इसीलिए एक और नाम दिया गया मलिक काफूर को, 1000 दीनारी। क्या नाम दिया गया? 1000 दीनारी नाम दिया गया। ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी की बात करी जाए तो ये दक्षिण भारत पर आक्रमण करने वाला प्रथम मुस्लिम शासक था। किस पर? दक्षिण भारत पर आक्रमण करने वाला प्रथम मुस्लिम शासक हुआ करता था। कहां पर किया था? तो इसने आक्रमण किया तेलंगाना में। कहां पर? तेलंगाना में इसने क्या किया? आक्रमण किया। इसके साथ साथ इसका एक और आक्रमण हुआ जो वारंगल के काकतीय शासक प्रताप रुद्रदेव के साथ में। कहां पर? प्रताप रुद्रदेव के साथ में हुआ और इसने क्या करा? इसकी सेना को हरा दिया। यानी वारंगल के जो राजा थे प्रताप रुद्रदेव, उन्होंने इसकी सेना को क्या कर दिया था? हरा दिया था। यहाँ पे अलाउद्दीन खिलजी क्या हुआ था? पराजित हुआ था। आगे बात करते हैं। 1310 में फिर से अभियान किया गया, क्योंकि कहीं ना कहीं ये गलत बात लगती है, व्यक्ति को हार जाता है तो उसके मन में वो बात चुभने लगती है, और दोबारा से एक अभियान किया गया अच्छी तैयारियों के साथ में, जिसको कहा गया तेलंगाना अभियान। क्या कहा गया? तेलंगाना अभियान। लेकिन इस समय यहाँ पर शासक जो है वो परिवर्तित हो चुके थे, चेंज हो चुके थे। तो उनका पुत्र बना था प्रताप रुद्रदेव द्वितीय। कौन? प्रताप रुद्रदेव द्वितीय। और यहाँ पर आक्रमण करने वाला जो मुख्य व्यक्ति था वो था मलिक काफूर। यानी अलाउद्दीन खिलजी तो अपने राजधानी में था, लेकिन मुख्य जो सेनापति बन के गया वो बन के गया मलिक काफूर। और मलिक काफूर ने क्या करा? यहाँ पर विजय प्राप्त करी। क्या करी? विजय प्राप्त करी।
और जब विजय प्राप्त करी तो यहाँ पर एक हीरा था जिसको हम सब लोग आज भी बहुत चर्चित रहता है, जानते हैं कोहिनूर हीरे के नाम से। किसके नाम से? कोहिनूर हीरे के नाम से। ये कोहिनूर हीरा प्रताप रुद्रदेव के पास हुआ करता था। किसके पास? प्रताप रुद्रदेव के पास हुआ करता था। और इन्होंने ये जो कोहिनूर हीरा था ये किसको दिया? मलिक काफूर को दिया, क्योंकि युद्ध लड़ने वही गया था, उसी ने युद्ध जीता था। तो युद्ध में किसको दे दिया? मलिक काफूर को दे दिया। लेकिन कहीं कहीं पुस्तकें बताती हैं दिया नहीं था, बल्कि जबरदस्ती लूट लिया गया था। क्या कर लिया गया था? ये लूट लिया गया था। ठीक है। जब मलिक काफूर को ये मिला और मलिक काफूर अलाउद्दीन खिलजी के पास पहुंचा तो उसने पुनः क्या करा? ये दोबारा से अलाउद्दीन खिलजी को लौटा दिया, यानी कह सकते हो उसको भेंट स्वरूप दे दिया कि भाई ये जो है बारंगल के साथ साथ से लूट के लाया हूँ, ये उन्होंने दिया है तो इस पे आपकी भूमिका है, आपकी जिम्मेदारी है, आपका अधिकार है। तो उन्होंने क्या कर दिया? अलाउद्दीन खिलजी को लौटा दिया था। आगे बात करते हैं। इसके समय में क्या हुआ? जो कुतुब मीनार थी उस पे आकाशीय बिजली गिर गई, यानी कि बिजली नहीं होती है, वो बिजली गिर गई। और बिजली गिरने से जो ऊपरी वाली इमारत थी, यानी ऊपरी वाली जो मंजिल थी, वो हो गई क्षतिग्रस्त, टूट गई, ऐसे कह सकते हैं। जब टूट गई तो कहीं ना कहीं इसने क्या करा? जब इसके समय में टूटी तो इसने उसका पुनर्निर्माण कराया। क्या कराया? जो ऊपरी मंजिल थी उसका क्या कराया? इसने पुनर्निर्माण कराया। ठीक है, यानी दोबारा से क्या बना दिया? इसने पुनर्निर्माण। दूसरी बात एक चीज और है कि इसने दोगुने आकार की, इसने एक काम और करा कि इसने दोगुने आकार की, उसी के बराबर, यानी कुतुब मीनार के बराबर दोगुने आकार की मस्जिद बनाने का काम किया। यानी कार्य क्या करा दिया? प्रारंभ भी करा दिया। कुतुब मीनार थी, इसने कहा इससे डबल ऊंची मीनार जो है मैं बनाऊंगा, वो भी इसके नजदीक ही बनाऊंगा, इसके पास में ही बनाऊंगा। ठीक है, तो ये काम इसने बनाया। ठीक है, इसका जो सेनापति अभी जिसकी बात चल रही थी मलिक गाजी था, और मलिक गाजी को इसने एक उपाधि दी सिकंदर ए सानी की। किसकी? सिकंदर ए सानी की। ठीक, इसके बाद इसने सिक्कों पर तारीख लिखने की प्रथा प्रारंभ कराई। क्या कराई? सिक्कों पर तारीख। जैसे आज के समय में देखते होगे तुम लोग, ये सिक्का रहता है ना, इस तरीके से। अब तो ये वाले बंद हो गए सिक्के। गेहूं की वाली जो छपी रहती थी, अब तो क्या हो गए? ये सिक्के बंद हो गए। 1 रुपए का सिक्का आता था, है ना, इस तरीके से 1 रुपया बना होता था इसमें बीच में, और यहाँ पर सन लिखी होती थी इस तरीके से। ठीक है, तो ये वाला काम, यानी सिक्कों पर तारीख लिखवाने वाला जो काम था, वो सबसे पहले भारत में किसके द्वारा शुरू किया गया? वो किया गया अलाउद्दीन खिलजी के समय में। किसके समय में? अलाउद्दीन खिलजी के समय में ये कार्य क्या किया? शुरू किया गया। ठीक, आगे चलते हैं। इसने गुजरात पर एक आक्रमण किया और इस समय बघेल वंश का शासन था। किस वंश का शासन था? बघेल वंश का शासन हुआ करता था। और बघेल वंश के शासक थे कर्णदेव। कौन थे? कर्णदेव शासक हुआ करते थे। इसने कर्णदेव पर आक्रमण किया, बघेल शासक पर आक्रमण किया और उन्हें क्या कर दिया? पराजित कर दिया। क्या कर दिया? बघेल वंश के शासक कर्णदेव को पराजित किया, और पराजित करके उनकी एक पत्नी थी जिनका नाम था कमला देवी। क्या नाम था? कमला देवी। और कमला देवी से क्या कर ली? इसने शादी कर ली। ये अलाउद्दीन खिलजी का प्रथम गुजरात अभियान था। क्या था? गुजरात का प्रथम अभियान था, जो 1298 ईस्वी में किया गया था। आगे बात करते हैं। इसने अपनी राजधानी जो बनाई, वो क्या बनाई? सीरी बनाई। क्या बनाया? सीरी को जो है अपना राजधानी बनाई। इसके समय में मेवाड़ के राजा रतन सिंह, कौन? मेवाड़ के राजा रतन सिंह शासन करते थे, जिसके बाद इन्होंने मेवाड़ को जीत कर, यानी अलाउद्दीन ने मेवाड़ को जीता और जीत करके उसका नाम कर दिया खिजराबाद। कौन सा कर दिया? खिजराबाद नाम कर दिया। इन्हीं रतन सिंह की जो पत्नी थी वो पद्मावती थी। पद्मावती वाला जो किस्सा है, ये कहानी जो है वो इसी दौर से, इसी समय से जुड़ी हुई है, जो अलाउद्दीन खिलजी और राणा रतन सिंह से संबंधित है। किससे? पद्मावती वाली जो बात है वो राणा रतन सिंह और अलाउद्दीन खिलजी से जुड़ी हुई है। इसके बारे में कभी फिर चर्चा करेंगे। आगे बढ़ते हैं। देखो, इसने तुर्क अमीरों के हस्तक्षेप को खत्म किया। 40 दल बना था तुर्क अमीरों का, उसके हस्तक्षेप को क्या कर दिया? इसने खत्म कर दिया। बहुत से काम इसने बहुत उम्दा किए, यानी पहली बार किए और अच्छे किए। जैसे सबसे पहले स्थायी सेना रखने की शुरुआत करी। स्थायी सेना मतलब जो सेना हर समय राजा के पास रहेगी, उस स्थायी सेना को रखने का कार्य किया। दूसरी बात, सैनिकों को नगद वेतन देना प्रारंभ किया। क्या करा? सैनिकों को नगद वेतन देना प्रारंभ किया।
इसे एक और उपाधि दी जाती है, वो दी जाती है द्वितीय सिकंदर की। किसकी? द्वितीय सिकंदर की उपाधि भी दी जाती है, या इसे द्वितीय सिकंदर भी कहा जाता है। इसने घोड़ों को दागने की प्रथा प्रारंभ करी। दाग के मतलब उस पर लिख दिया जाता था घोड़ा नंबर और उसके बारे में लिख दिया जाता था, मोहर लगा दी जाती थी ये राजा का घोड़ा है। हुलिया प्रथा का प्रचलन हुआ। हुलिया मतलब जैसा तुम्हारा स्ट्रक्चर है, यानी किसी की शकल जैसी है, उस शकल के बारे में लिखने की जो बात है वो किसके द्वारा प्रारंभ की गई? वो इसी के द्वारा प्रारंभ की गई। तो भैया आंखें कैसी हैं, भौहें कैसी हैं, है ना, इन सब की बात जो है इसके समय में लिखनी प्रारंभ हुई थी कि आंख कैसे है, व्यक्ति की नाक कैसे है, पहचान के तौर पर कौन व्यक्ति जो है शासन में सेना के पद पर है नहीं है, उसके बारे में जानकारी की बात थी। वो किसने शुरू करी? वो इसी ने शुरू करी, यानी हुलिया का प्रचलन किसने कराया? इसी ने कराया, है ना, कि आंख छोटी है बड़ी है सब बातें लिखते थे जिससे कि पहचान हो सके व्यक्ति। आगे बात करते हैं, इसने गृह कर और चरी कर लगाया। कौन कौन से कर? गृह कर यानी घर पर कर, चरी कर यानी चारागाह की जगह होती थी, जानवरों को चराने की जगह होती थी, उस जगह पर इसने क्या करा? कर लगा दिया। ये दोनों काम भी इसने करे, और इसके लिए एक व्यक्ति नियुक्त किया गया जिसको बोला जाता था मुस्तखराज। क्या बोला जाता था? मुस्तखराज नाम का एक पद, एक अधिकारी नियुक्त किया, और ये क्या करता था? ये इन करों को एकत्रित करता था, या कह सकते हैं इकट्ठा करता था। इस समय पुलिस का जो प्रमुख होता था वो कोतवाल होता था। कौन होता था? कोतवाल होता था। इसने डाक व्यवस्था को भी प्रारंभ करा। किसको? डाक व्यवस्था को प्रारंभ करा, लेकिन ये सरकारी डाक को ले जाने के लिए होती थी, हम तुम्हारे लिए नहीं होती थी। इसने बाजार नियंत्रण की पद्धति शुरू करी। किसकी? बाजार नियंत्रण की पद्धति, यानी बताया जाता है इसके समय में अगर कोई व्यक्ति गलत तोलता था तो उसको बहुत सजा मिलती थी। मान के चलो कि किसी ने 500 ग्राम वजन मांगा और उस व्यापारी ने 400 ग्राम वजन दिया और ये पकड़ा गया। क्या किया गया? पकड़ा गया। तो जो 100 ग्राम वजन है वो बताया जाता है उस व्यापारी के शरीर के अंगों से छुटा के ले लिया जाता था, यानी उसके जो व्यापारी थे उससे शरीर से नोच के पूरा करा जाता था। इतना खौफ पैदा कर दिया था इसने। तो इसने बाजार नियंत्रण की भी क्या करी? पद्धति शुरू करी। भूमि माप शुरू कराई, यानी भूमि को नपवाने की प्रथा शुरू कराई। और किसमें शुरू कराई? बिस्वा में। किसमें? बिस्वा में शुरू कराई। और बिस्वा जो होता था उसको कर के रूप में लिया जाता था। आधा बिस्वा का जो भाग था वो किसके रूप में उगा लिया जाता था? कर के रूप में, और आधा किसके लिए? किसान के लिए छोड़ दिया था। दो प्रमुख कवि थे इसके समय में, अमीर खुसरो और हसन दहलवी। ये इसी के यहाँ पर निवास करते थे या शरण में रहते थे। इसकी बात करें, जो ये अलाउद्दीन खिलजी की मौत हो गई, और मौत के बाद में कुछ दिनों के लिए, लगभग 35 दिनों के लिए मलिक काफूर शासक बना। कौन बना? मलिक काफूर जो है इस वंश में, या कह सकते हैं इसका अगला शासक बना। थोड़ी सी खिलजी की बात करते हैं। इसने कुछ निर्माण कराए, जैसे अलाई दरवाजा बनवाया, हौज खास बनवाया, सीरी फोर्ट बनवाया, जमात खान मस्जिद बनवाई। तो इसकी प्रमुख क्या है? वास्तुकला है, या कह सकते हैं निर्माण शैली है। ठीक है, इसने इन चीजों का क्या कराया था? निर्माण कराया था। आगे बात करते हैं, अमीर खुसरो ने कुछ उपाधियां दी हैं इसके लिए। एक कहा है विश्व का सुल्तान, यानी अलाउद्दीन खिलजी क्या कहा है? विश्व का सुल्तान कहा है। पृथ्वी के शासकों का सुल्तान कहा है। किसको? अलाउद्दीन खिलजी को। युग का विजेता कहा है। तो ये कुछ जो है विशेष उपाधि दी गई है अमीर खुसरो के द्वारा। किसके लिए? अलाउद्दीन खिलजी के लिए ये उपाधियां दी गई। आगे बात करते हैं, आगे शासक हुआ मुबारक शाह खिलजी। कौन हुआ? मुबारक शाह खिलजी। सबसे पहली बात, इसने स्वयं को खलीफा घोषित किया। क्या करा? स्वयं को खलीफा घोषित किया। उसके बाद बात करते हैं, ये कभी कभी बताया जाता है कि दरबार में नग्नावस्था में चला जाता है। किसमें? नग्नावस्था में चला जाता है। इसकी हत्या जो है खुसरो शाह के द्वारा की गई। किसके द्वारा? खुसरो शाह के द्वारा इसकी हत्या की, खुसरो शाह की। ठीक है, तो इसके बाद हत्या करके गाजी मलिक ने जो क्या कर दी? इसकी हत्या कर दी। और इससे क्या, खुसरो शाह को क्या कहा जाता था? पैगंबर का सेनापति। क्या कहा जाता था? पैगंबर का सेनापति कहा जाता था। यानी इसकी हत्या किसने करी? खुसरो शाह के द्वारा हुई। और खुसरो शाह की हत्या किसके द्वारा हुई? गाजी मलिक के द्वारा हुई। और इस वंश का क्या हो गया? अंत हो गया। और ये वंश क्या हो गया? पूर्ण रूप से समाप्त हो गया। इसके बाद एक नए वंश की स्थापना हुई, इस सल्तनत